हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और आई थिंक हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम तक का काम कर चुके थे जहां तक मुझे याद है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब उसके रिगार्डिंग यहाँ सामने देख लो बेटा। अब इसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी हमने कर ली थी। इसके बाद माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस करते हैं। देखो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ऑब्वियसली माइक्रो वर्ड इटसेल्फ क्या बोलता है? छोटा। ठीक है, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ये सब कुछ नहीं करना आपने, बस ये ध्यान रख लेना कि एडम स्मिथ इज द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बस ये, और इससे ज्यादा नहीं रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। माइक्रो लेवल पे मतलब हम छोटे लेवल पर हैं, तो हम इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल लाइक डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड भी खैर हमारा माइक्रो के लेवल पर ही आता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और इसके मेन टूल्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई। ओके बच्चों, डायरेक्टली इसके बाद हम करेंगे किसकी डेफिनेशन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो ऑब्वियसली बड़ा। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी को एक यूनिट समझ के उस पर सारी थ्योरीज कंडक्ट होती हैं। और इसमें क्या क्या एग्जांपल है? नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, और इसके मेन टूल्स। जैसे उसके मेन टूल्स है ना बच्चों, डिमांड एंड सप्लाई। इसके मेन टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एक्चुअली 12th में जब जाओगे तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ोगे आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में। पूरी मैक्रो ही है, क्योंकि वहां पर ये माइक्रो वर्सेस मैक्रो ये वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाते हैं डिफरेंस पर। डिफरेंस नहीं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। डेफिनेशन आ गई। पहले जो मीनिंग अभी हमने करा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, एक्चुअली एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसके टूल्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, अभी हमने करा मीनिंग में, और इसके टूल्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ पर हो जाएगा इट एम्स टू, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या? इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस। आप लोगों को ये बात पता है? जैसे आप देखते हो कि यहाँ पर मेड्स की जो सैलरी चलती है, ठीक है, या जो भी लेबर क्लास है उनकी जो सैलरी चलती है, या आलू प्याज का जो प्राइस चल रहा है, उसको डिटरमाइन करने में भी डिमांड एंड सप्लाई का पूरा रोल है ना। जितनी यहाँ पर मेड्स का पर पर्सन, शायद मैंने पास्ट में एग्जांपल दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक मेड पर पर्सन घर में कपड़े धोने का 500 रुपये पर पर्सन चार्ज कर रही है, बिहार पटना में कम होगा, वहाँ पर शायद 100 रुपये होगा। वहाँ पर तो लोग एक्चुअली हायर नहीं करते। इनफैक्ट पंजाब में भी मैंने देखा बहुत सारे घरों में मेड्स लगाने का कल्चर नहीं है, जेन्युइनली। ठीक है, पंजाब में खुद ही करती हैं, नहीं फीमेल्स खुद करती हैं, एक्चुअली जो हाउस वाइफ्स हैं वो खुद करती हैं, और वर्किंग वहाँ पर फीमेल्स बहुत कम है, ये भी मैंने देखा। हमारी रिश्तेदारी में तो बहुत सारी फीमेल्स जेन्युइनली वर्किंग नहीं है, दे आर सिंपली हाउस मेकर्स। पर हाउस मेकर्स मेरे को लगता है रादर वर्किंग से ज़्यादा काम करती हैं। घर से मटने को ही नहीं आता भाई, घर के काम ही नहीं खत्म होते, तो बेटर है कि बाहर जाओ कमा कर आओ, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इट एम्स टू, तो ये जो प्राइस डिसाइड होता है कि जी लेबर की 1000 रुपये दिहाड़ी है, कैसे डिसाइड होता है? दिल्ली में 1000 रुपये दिहाड़ी है, तो कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इक्वल होगा, डेफिनेटली वो प्राइस डिटरमाइन होगा। सेम विद, जैसे आजकल आपको पता है कि, शायद पता है कि नहीं पता, 60 पर केजी चल रहा है प्याज का प्राइस नॉर्मल। हाँ, 60 पे पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल चल रही होंगी, तभी तो 60 रुपए का प्राइस हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कमोडिटीज का भी प्राइस डिसाइड करते हैं और हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेन हमारे कौन कौन से हो गए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर अब क्या चलेगा? 100 रुपये हो जाएगा धीरे धीरे बेटा, तेरे पापा तो मंडी से ले आते होंगे, है ना? तुम्हारी तो वेजिटेबल्स भी वहीं से आ जाती होंगी। वाओ नाइस। ठीक है बच्चों, डेली ले आया कर बेटा, इसके लिए आता तो डेली मिलता तो है ही, बता दिएगा, डेली लिस्ट दे दिएगा सब्जियों की, ले आएगा। अच्छा मेरे लिए कह रहे हैं, मुझे लगा अपने लिए कह रहे हैं। नहीं भाई, हम कर लेंगे, सॉरी, इतने छोटी छोटी चीजों के लिए थोड़ा ना उसके पापा को परेशान करना है। ठीक है, और यहाँ पर हाँ तो चिप्स बनाएगा ना आलू से बैठ के, हाँ बेटर। तो इट एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्वियसली हम मैक्रो के लेवल पर है, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल पता चलता है। माइक्रो पर है, तो माइक्रो में देखो जो डेटा कलेक्ट होगा उसकी एक लिमिट होगी ना बच्चों, क्योंकि आप कम डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो
इसमें इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। कलेक्शन मतलब छोटे लेवल पर होगी क्योंकि हम माइक्रो के लेवल पर हैं। यहाँ पर तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगी ना। फॉर एग्जाम्पल मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल डिमांड। मतलब फॉर एग्जाम्पल एप्पल की डिमांड मेरे घर में 5 किलो है, एंजल के घर में 7 किलो है, करण के घर में 10 किलो है, तो हम इंडिविजुअल लोगों की डिमांड भी ऐड करके फाइनली बनेगी तो मार्केट डिमांड है ना। और एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? पूरी इकोनॉमी में सब लोग, पूरी इंडिया में सब लोग इन टोटल मिलकर कितना एप्पल डिमांड करते हैं, तो दैट वुड बी योर मैक्रो का लेवल। ठीक है, सो यहाँ पर होगा मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ ऑल द बायर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। अब वो मार्केट सेब की भी हो सकती है, बुक्स की भी हो सकती है, चेयर्स की भी हो सकती है, पीसी की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की डिमांड की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद देखो बेसिक असम्पशन। पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ वो हो सकता है, यस यस उसी से आ रही है, उसी से आ रही है। चलो देखो अब, नहीं ठीक बोल रहा हूँ, हाँ उसी से आ रही है। अब बेसिक असम्पशन की सुनो अब ध्यान से। बेसिक असम्पशन, जब हम माइक्रो के लेवल पर कोई भी थ्योरी कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने बीसी ब्लॉक की इनकम जाननी चाहिए। ठीक है, तो जो भी सर्वे कंडक्ट कर रहा होगा वो पर्सन हर घर में विजिट कर रहा है। ठीक है, तो बीसी ब्लॉक की इनकम उसने फॉर एग्जांपल 50 घरों का डेटा कलेक्ट कर लिया। इन बिटवीन जी डीमोनेटाइजेशन डिक्लेयर, लॉकडाउन, तो जो जितनी लोगों की पहले इनकम थी जो वो कलेक्ट हो रही थी उतनी रही, चेंज हो जाएंगी। अब क्या वो सर्वेयर फिर से एक एक घर में विजिट करे? नहीं, वो दोबारा जाएगा ही नहीं। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली क्या है, जब हम माइक्रो लेवल की कोई भी थ्योरी, कोई भी सर्वे कंडक्ट कर रहे होते हैं तो मैक्रो पर ना आग लग जाए चाहे। एक्चुअली अर्थक्वेक आ गया जी, वॉर छिड़ गई, छिड़ती रहे। हम तो जो माइक्रो लेवल का जो कंडक्ट कर रहे हैं, जो डेटा हम कलेक्ट कर चुके हैं, राम राम। ठीक है, तो एक्चुअली माइक्रो लेवल की कोई भी थ्योरी कंडक्ट करने के टाइम पर मैक्रो के लेवल के चेंजेस को, मैक्रो के वेरिएबल को कांस्टेंट एज्यूम करा जाता है। दुनिया में लगे आग, हम तो बीसी ब्लॉक की इनकम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो मर्जी बाढ़ तूफान जो मर्जी आ जाए, वॉर छिड़ जाए, जो मर्जी हो जाए, पर हम बीसी ब्लॉक के जितने घरों का डेटा कलेक्ट कर चुके सो कर चुके, हम नहीं चेंज करेंगे, हम बार बार दोबारा विजिट नहीं करेंगे। तो इनफैक्ट माइक्रो लेवल का कोई भी थ्योरी कंडक्ट करते टाइम पर मैक्रो के लेवल के सारे कांस्टेंट और सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जाता है। सेम विद मैक्रो लेवल। सोचो पॉपुलेशन का सेंसस कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि 2 दिन में पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट हो जाता है? महीनों लगते हैं। अब उन महीनों में जिन घरों में आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हो, उन घरों में हो सकता है एक एक बच्चा पैदा हो गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, हर मिनट डेथ हो रही है, हर मिनट बर्थ हो रही है। ठीक है, तो क्या दोबारा दोबारा विजिट करोगे? अच्छा जी आप अपना आप लेटेस्ट दे दो, पागल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि मैक्रो के लेवल का जब भी कोई भी सर्वे कंडक्ट हो रहा है तो उस मोमेंट पर माइक्रो के लेवल के ना वेरिएबल्स को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया जाएगा। जिन घरों का विजिट हो गया सो हो गया, अब दोबारा दोबारा नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो हमारा सर्वे ही कंडक्ट नहीं होगा, हम ऐसे ही बावरे फिरते रहेंगे। ओहो लो जी, अब तो उस घर के ना 4 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, बच्चे पैदा हुए, ट्विंस, ट्विंस भी नहीं, 3-3 बच्चे पैदा हुए, बताओ क्या होते हैं। फराह खान के 3 है, आई थिंक फराह खान के 3 इकट्ठे हुए थे, फराह खान के 3 थे उसके, एक ही बार में 3 बच्चे पैदा हुए थे बेटा फराह खान के, पता है आपको? ले, ओ माय गॉड, साइंस नहीं पढ़ी बेटा तूने? जय माता दी। तो बेसिक assumption क्या है? इट एज्यूम्स, हाँ, it assumes all the macro variables to be constant. It assumes that national income, consumption, saving, etc. are constant. एक्चुअली जब हम माइक्रो के लेवल की थ्योरी कंडक्ट करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि
नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग सब कुछ कांस्टेंट है। और जब हम मैक्रो के लेवल की कोई थ्योरी करते हैं तो हम माइक्रो के वेरिएबल्स को लाइक डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड, फर्म्स, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, इन सबको हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, नहीं तो हम सच में बावरे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम इज प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल दे दिए उसके बाद। अभी ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत बच्चों, ठीक है, नहीं मांगेगी, उसने लिखाया भी नहीं होगा, आप नोटबुक खोल के देख लेना। अब आ जाते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। यार ऐसे करते हैं क्या कोई, क्या पता नहीं। चलो, किसी भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये सारी प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी में चल रही है बच्चों। और वो प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम्स बेसिकली राइज भी क्यों होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना हो तो व्हाट टू प्रोड्यूस की क्या कहानी है, सब बना लेंगे ना, क्या दिक्कत है भाई। केशव का लैपटॉप भी आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, इसकी स्कूल फीस भी पे हो जाएगी। ठीक है, तो भाई व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम भी इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारी दो टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली, एक टेक्नोलॉजी होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। तो उसमें से हमें कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट की प्रोड्यूस में हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं पहले व्हाट टू प्रोड्यूस में। ऑब्वियसली ये तीनों ही प्रॉब्लम्स किसके अराउंड घूमती हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज को हमें उन स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है कि मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए सोसाइटी की, और जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम हमारे वेस्ट हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम हो और मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस पर आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड। देखो ऑब्वियसली हम ये डिसाइड करते हैं पहले कि हम लोगों को कौन सी गुड्स या कौन सी सर्विसेज बनानी है। सब बना सकते होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं था, फिर तो कोई स्यापा ही नहीं था। अब अगर इसमें भी इसी प्रॉब्लम में ही ना एक और प्रॉब्लम भी जनरेट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस साल सोचा कि हम लोगों को ना अपनी कंट्री के लिए शुगर बनानी चाहिए, हमें वॉर गुड्स कम बनानी चाहिए। वॉर छिड़ने का कोई आइडिया नहीं, कोई एक्चुअली हमें लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर में कोई वॉर छिड़ जाएगी किसी कंट्री के साथ, तो छोड़ो वॉर गुड्स नहीं बनाते, हम ना शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो शुगर का प्रोडक्शन अगर कर रहे हो तो डिसाइड हो गया कि जी इस साल ना शुगर पर ज्यादा ध्यान देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है कि शुगर पर ध्यान देना है तो फिर अब शुगर कितनी बनानी है, 1000 टन बनानी है, 2000 टन बनानी है, 10,000 टन बनानी है, 20,000 टन बनानी कितनी। ठीक है, तो इसी के साथ इसी एक प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम हमारी जनरेट हो जाती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस फिर मतलब व्हाट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या जनरेट हो जाता है कि कितना। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखो, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। हमें ये भी फिर क्वांटिटी भी, तो हमने जो कमोडिटी को भी सिलेक्ट कर ली, फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है हमारा कि हमें उस सिलेक्टेड कमोडिटी का कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी बनाना है। Every economy has limited resources and thus obviously cannot produce all the goods. More of one good or service usually means less of others. अगर एक पर ज्यादा ध्यान दोगे तो दूसरा तो कम करना ही पड़ेगा ना, सब कुछ तो नहीं बना सकते ना, रिसोर्सेज लिमिटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ हजारों बनानी होती है वैसे तो, हजारों करोड़ों, पर हमारी थ्योरी को भी आगे तक हम सीखी तो हमारी थ्योरी ना दो गुड्स के ऊपर बेस्ड होगी कि हम इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम, सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, ऑब्वियसली हम किस बेसिस पर इस चीज को डिसाइड करेंगे कि किस चीज की इम्पोर्टेंस किस टाइम पर क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस गुड्स एंड इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हिच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ठीक है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है उसी पर तो डिपेंड करेगा ना। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स। अब इसी प्रॉब्लम में हमारे टू एस्पेक्ट बन जाते हैं, एक ये कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस। सो एन इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स, मतलब हमें राइस बनाना है, वीट बनाना है, क्लोथ्स बनाने हैं, एंड विच ऑफ द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ऑब्वियसली आपकी फिफ्थ से मशीनरी बनानी है, इक्विपमेंट बनाना है, क्या बनाना है, दीज आर टू बी प्रोड्यूस। इन द सेम वे इकोनॉमी हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन सिविल गुड्स, मतलब ब्रेड बनाना है, बटर बनाना है, गन बनाना है, टैंक्स बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, जब ये डिसाइड हो जाता है कि चलो हम लोगों ने शुगर बनानी है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, how much to produce. After deciding the goods to be produced, the economy has to decide quantity of each commodity that is selected
It means it involves a decision regarding the quantity to be produced of consumer and capital goods, civil and war goods and so on. अब इसका गाइडिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सोल्यूशन भी तो पता होना चाहिए, प्रॉब्लम तो बता दी। सोल्यूशन ये है बच्चों कि आप एलोकेट करो अपने रिसोर्सेज को इन सच अ मैनर जिससे कि हमें मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब बेसिकली मैक्सिमम आउटपुट मिले और मिनिमम वेस्टेज हो। अब आ जाते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में मैंने आपको बताया कि दो तरह की हमारी टेक्निक होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर द प्रोडक्ट। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें ये बनाना है। अब वो जो जिस भी कमोडिटी के रिगार्डिंग हमने डिसाइड किया, वो कमोडिटी ना आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से भी बन सकती है और लेबर इंटेंसिव से भी बन सकती है। लेबर इंटेंसिव का मतलब है मोर ऑफ लेबर एंड लेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। इसमें मैंने पहले भी आप लोगों को जब ये चैप्टर कराया था तो एग्जांपल दिया था कि जब मैं अपने घर के कपड़े, एक वो कुसुम आंटी आती है दोपहर में, आप लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, वो एक कुसुम आती है, उससे पहले ना मतलब 7-8 साल पहले मुझे याद है कि सारे कपड़े ना हाथ पर धुलते थे। ठीक है, वो मॉर्निंग में आती थी और कपड़े धोती थी, सारे कपड़े हाथ पर धुलते थे और पर पर्सन ना वो मेरे से शायद 400 चार्ज करती थी उसने। तो अगर 3 बंदे हैं तो 1200 रुपये महीने का चार्ज होता था। तो मतलब मैं उस टाइम पर क्या फोकस कर रही थी, मैं किस चीज के थ्रू अपना काम करवा रही थी, लेबर इंटेंसिव पर। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही थी, पर क्या मैं जनरली कोई सर्फ साबुन, कोई थापी, कोई सोटा कुछ नहीं दे रही थी। थापी पता है वो छोटे जिससे चादरें चुप रहे, बैट जैसा, यस एक्चुअली बैट काफी बोलते हैं उसको पंजाबी में। ठीक है, तो मैंने लेबर ज्यादा लगाई पर मैंने थापी तो यूज करवाई, तो मैंने उनको थोड़ी सी कैपिटल दी। ठीक है, मैंने कैपिटल भी लगाया। कंप्लीटली आप लेबर या कंप्लीटली आप कैपिटल पर रिलाय नहीं कर सकते। ओके ठीक है। ऐसे ही फिर क्या हुआ कि बीच में ना उनके कुछ टेंट्रम स्टार्ट हो गए। टेंट्रम क्या स्टार्ट हो गए, बड़ी छुट्टियां करने लगी। तो बड़ी छुट्टियां करने लगी तो मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला तो मेरे साथ बहस पड़ी। तो फिर मैंने कहा चल छोड़ तू मेरे कपड़े। फिर मुझे हुआ कि अब किससे कराऊं। मैंने सोचा चल छोड़ ना यार, पहले मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, मैंने अजय सर को बोला हम ना खुली ले आते हैं, उसमें कपड़े डालो अपने आप धुल जाएंगे, सूख जाएंगे, बस सूखने ही तो डालने हैं उसके बाद। जेनुअनली मेरे को याद है शायद मैं 2016 में कि 15 में अपनी मशीन उठा लाई थी। तो अब मैं किस चीज पर फोकस कर रही हूँ, मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। लेस ऑफ लेबर क्यों, क्या वो मशीन में से कोई हाथ निकलता है मेरे घर से मैले कपड़े उठाता है, सर्फ साबुन का डब्बा उठाता है, ऐसा होता है भाई? रानी दीदी को कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना, सर्फ वही डालेगी, मशीन वो चालू करेगी। ठीक है, तो वो काम तो करना पड़ेगा। तो मतलब मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर पर हूँ अब मैं। तो मेरा ये छोटा सा काम भी करने के लिए मेरे पास दो टेक्निक्स थी, एक कैपिटल इंटेंसिव और एक लेबर इंटेंसिव। पहले 2016 से पहले मैं लेबर इंटेंसिव पर रिलाय कर रही थी, अब इस टाइम पर मैं कैपिटल इंटेंसिव पर रिलाय कर रही हूँ। तो ऐसे ही किसी भी काम को करने के रिगार्डिंग इकोनॉमी में दोनों टेक्निक से वो काम हो सकता है। किसी भी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है, वो आप देखते हो हैंडमेड गुड्स भी होती है और मशीन मेड गुड्स भी होती है। हैंडमेड महंगी होती है क्योंकि ऑब्वियसली उसमें टाइम लगा, ठीक है ना, कह रहे चलो ठीक है, हैंडमेड महंगी होंगी क्यों। ठीक है बच्चों, तो हाउ टू प्रोड्यूस में दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। A good can be produced using different techniques of production. By technique we mean which particular combination of inputs to be used. आप जाओ आप थक गए हो ना बेटा, आप जाओ, आप जो थक गया वो जा सकता है। ठीक है, जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड दो, लेबर इंटेंसिव मोर लेबर लेस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, कैपिटल इंटेंसिव मोर ऑफ कैपिटल एंड लेस ऑफ लेबर। ठीक है, for example textiles can be produced either with lot of labor and little capital, with less of labor and more capital. Availability of obviously क्या डिपेंड करता है, देखो मैंने क्या चूज करा कि यहाँ पर यार मेड्स की बड़ी दिक्कत है, तो मैंने चूज करा कि मैं ना पैसा ज्यादा लगा लेती हूँ, बाहर में गई मेड। ठीक है, ऐसे ही बिहार में क्या प्रेफर किया जाता होगा, लेबर ही ज्यादा प्रेफर की जाती होगी ना, क्योंकि वहां पर लेबर अबंडेंस में, वहां पर लेबर ज्यादा है, वहां पर पैसा नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास, अब दिल्ली में देखो ना लेबर कितनी महंगी है, तो दिल्ली में लोग क्या प्रेफर करते हैं कि यार हर चीज की ना मशीन लगा लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, लेबर पर रिलाय करोगे, लेबर कितनी चिक चिक छुट्टी ये वो ब्ला ब्ला बहुत सारे काम है, तो बेटर है आप जेनुइनली आप लोग नोटिस करते होंगे आपके डैड लोगों के अगर बिजनेसेस हैं तो वो बोलते होंगे यार लेबर बड़ा परेशान करती है, यार लेबर बड़ा परेशान करती है, लेबर से काम लेना आसान बात नहीं है, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आज ये हो गया जी, आज वो हो गया जी। ठीक है, तो लेबर की दिक्कत तो है।
ठीक है, तो जहाँ पर लेबर की दिक्कत है वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव चलता है, जहाँ पर पैसे की दिक्कत है वहाँ पर लेबर इंटेंसिव चलता है। सेम विद द कंट्रीज ऑल्सो। इंडिया में लेबर ज्यादा है तो इंडिया में LIT प्रेफर करते हैं, और यूएस में ऑब्वियसली CIT प्रेफर होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाँ ठीक है, वहाँ तो हेयर कट के इतने हैं, बंद रखो। ठीक है, देखो बच्चों, तो टेक्सटाइल्स कैन बी प्रोड्यूस विद लॉट ऑफ लेबर लिटिल कैपिटल। तो हर काम एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज मेड विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये भी है ना कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि यार लेबर क्लास भी तो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है, उनका भी एक लिविंग का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए ना। पता लगा सारा कंप्लीटली कैपिटल पर लेकर बैठ गए तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन। फॉर एग्जांपल इंडिया में LIT इज प्रेफर्ड, क्यों? क्योंकि अबंडेंस ऑफ लेबर है, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक USA, इंग्लैंड, दे प्रेफर CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, क्योंकि वहां पर शॉर्टेज ऑफ लेबर है और कैपिटल अबंडेंस। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? इस तरीके से अपने फैक्टर्स को रख, क्योंकि देखो आपको लेबर और कैपिटल दोनों को कंबाइन तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके से उसको कंबाइन करो ताकि मैक्सिमम आउटपुट बन जाए, मिनिमम कॉस्ट आए, यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्सेज। मैंने क्या किया यहाँ पर? स्केर्सिटी किस चीज की है? लेबर की है, मेड्स की प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो मैंने जो मेरा स्केर्स रिसोर्स है यहाँ पर, ठीक है, पैसे की तो दिक्कत नहीं दिल्ली में, तो मैंने स्केर्स रिसोर्स को कम से कम यूज करा और मैंने कैपिटल ज्यादा यूज करा। ठीक है बच्चों, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में डेफिनेटली हम लोगों को कैटेगरी ऑफ पीपल चूज करने जो अल्टीमेटली हमारी चीजों को कंज्यूम करेंगे। वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स ऑफ मोर पुअर, लेस रिच, लेस पुअर, ऑब्वियसली हमारी टारगेट मार्केट क्या हमें ये देखना होता है। ठीक है, सिंस रिसोर्सेज आर अगेन स्केर्स इन एवरी इकोनॉमी, नो सोसाइटी कैन सैटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल, सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो राइज होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या थी? क्या नाम था इसका? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या था? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। परसों टेस्ट है आप लोगों का, पता है ना? इको का हाँ, सबके अलग अलग लिखे हुए हैं मैंने, तो आप लोगों का टेस्ट परसों ही है। हाँ, है? आपका क्या सिलेबस आ रहा है? अभी करती हूँ डिस्कस। सुनो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे, ये लास्ट कर रहे हैं उसके बाद छोड़ दूंगी। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर लेवल ऑफ इनकम। ये भी बात है ना भाई, लोगों का लेवल ऑफ इनकम क्या है उस पर डिपेंड करता है। It means this problem is concerned with distribution of income among factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship, who contribute in the production process. तो अब इस प्रॉब्लम में भी दो तरीके की बातें आ जाती है बच्चों, एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है फंक्शनल। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में कि हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिसाइड करना कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ, देखो आपके डैड ना, जेन्युइनली बता रही हूँ, जब भी काम धंधा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि मेरी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अब कॉस्ट में क्या आता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो ये देखते हैं कि मुझे लेबर को इतना देना पड़ेगा, मेरे को लैंडलॉर्ड को इतना रेंट देना पड़ेगा, मैंने जहाँ से बोरो किया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरी बीवी भी मांगेगी एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स के भी, यहाँ पर नहीं ले जाऊंगा तो पीटेगी वो मेरे को, लड़ाई तो होगी ना भाई। ठीक है, तो आपके डैड ये भी देखते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कितना शेयर है, उस हिसाब से भी वो प्रोड्यूस करते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? एटलीस्ट इतना इंश्योर कर दो कि हर घर में चूल्हा जले। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो अर्जेंट वांट्स है, अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्टिव फैक्टर आर फुलफिल टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। एक्चुअली ये कोशिश करो कि उन लोगों से अगर आप काम ले रहे हो तो वो काम लेते हुए आप उनको बेस्ट पॉसिबल उनको पे करो। नहीं कर सकते तो आप कैपिटल इंटेंसिव यूज करो, बट एटलीस्ट ये चीज ट्राई करो कि आप लोगों हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के घर में चूल्हा जले। चाहे फिर वो आपकी बीवी की भी बात हो रही है एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स के भी, पर वो भी लड़ेगी ना कि भैया मुझे पैसे देते नहीं, मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगी, आज राशन ही नहीं आ पाया, दूध नहीं आ पाया। ठीक है।